दिल्ली के चुनावी मैदान को आप कुरुक्षेत्र समझिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। और इस कुरुक्षेत्र की शुरुआत होती है अरविंद केजरीवाल के घर में। जब स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने पहुंचती हैं तो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है। इस एक घटना के बाद दिल्ली के चुनाव को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। मैंने शुरुआत में ये कहा है कि इसे कुरुक्षेत्र समझिए, यानी मेरा इशारा है महाभारत की ओर। महाभारत में युद्ध की जो शुरुआत हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण था एक महिला की बेइज्जती करना, और इसी तरह की घटना हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ, जहां पर एक दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और वो चीरहरण करवाने वाला दुर्योधन था। और आज परिणाम कुछ उसी तरह का दिख रहा है। एक तरफ दुर्योधन की उस हरकत से कौरवों का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया था और यहाँ केजरीवाल की सत्ता हाथ से चली गई है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। दिल्ली चुनाव का परिणाम आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हार चुकी है। अरविंद केजरीवाल स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे, उसमें मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, ये भी चुनाव हार चुके हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वही सिर्फ अपनी सीट बचा पाई हैं। इस चुनाव का जो परिणाम आया है, बीजेपी ने यहाँ खेल पूरा पलट दिया, लेकिन बीजेपी को भी जिस तरह का मैंडेट मिला है उसे काया पलट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2020 में जिस तरह का मैंडेट हासिल किया था वो अविस्मरणीय था। 70 सीटों में से 62 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान 2025 के विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पे विजय हासिल की है। दिल्ली के इस पूरे विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो काम करने का नाम, सबसे आगे रहने का नाम आया था, वो नाम था प्रवेश वर्मा का, जो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैंने इससे पहले एक घटना का जिक्र किया स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, नेता बनी, और अरविंद केजरीवाल से एक मीटिंग के दौरान वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी उनसे मिलने के लिए। उनसे अरविंद केजरीवाल नहीं मिले और उनके पीए विभव कुमार ने उनके साथ, यानी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, उनको जलील किया और घर से गार्ड को बुला के उन्हें उठवा के बाहर फेंकवा दिया। इसके बाद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए काल बन गई और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से 4000 वोटों से हार गए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया, जो सेकंड नंबर ऑफ आम आदमी पार्टी हुआ करते हैं, वो 600 वोटों से हार चुके हैं। दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये बीजेपी की जीत कम, केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की हार ज़्यादा है। बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी, जिस तरह से वो चुनाव लड़ती आ रही है और जिस तरह से वो चुनाव लड़ती है, उसका प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ 10 सालों का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसने काम किया है। साथ ही केजरीवाल की जो पलटी मारने वाली जो उनकी राजनीति है कि आज कुछ कहेंगे और कल वो कुछ कहेंगे, मैं न गाड़ी लूँगा न मैं बंगला लूँगा, उसके बाद वो बंगला भी बनवाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में टहलते हैं और घोटालों में फंस जाते हैं। जिसके विरोध में आंदोलन करके केजरीवाल अपनी राजनीतिक बिसात बिछाते हैं, उसी बिसात में वो खुद भी फंसते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन होता है, उस आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल
राजनीति में उतरते हैं, अपनी एक पार्टी बनाते हैं, 2015 में सत्ता में आते हैं। 10 साल दिल्ली में जनता उनको चुनकर भेजती है। उसके बाद कभी वो ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, उसके बाद सारी चीज़ें उनके हाथ में आ जाती हैं। जिस तरह से कांग्रेस का विरोध किए घोटालों के अगेंस्ट, और उन्होंने घोटाला ही किया, शराब घोटाले में जेल तक चले गए। उसके बाद एक बड़ा मामला आया शीश महल का, जिसने काफ़ी ज़्यादा डेंट लगाया। शीश महल में करोड़ों की चीज़ें जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। 8 लाख 10 लाख के पर्दे लग रहे हैं, कमोड 45 लाख का। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसकी कीमत आम आदमी के सोच के भी परे होती है, और वो उस शीश महल में लगाया जाता है। इसके डिफेंस में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सीएम हाउस में लगाई गई हैं और ये आने वाले जो सीएम होंगे उनको ये मिल जाएगा, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन इस करोड़ों के खर्च की आम आदमी को ज़रूरत थी नहीं थी। दिल्ली इन दिनों ये देखी गई है कि दिल्ली में सड़क व्यवस्था, सीवर व्यवस्था और पानी की व्यवस्था चरमरा चुकी है। दिल्ली की सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चुनाव में बना था, वो बना था यमुना का। यमुना का पानी इतना दूषित है कि उसे जहरीला कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इसी क्रम में केजरीवाल ने एक ऐसा गेम खेला जो वो बैकफायर कर गया। उन्होंने हरियाणा की सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि हरियाणा यमुना के पानी में जहर मिला रही है। ये एक सोची समझी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी थी, जिसने अरविंद केजरीवाल का चौपटा नंदन किया है। और इस तरह का बयान देने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लगता था कि वो आरोप लगा के दिल्ली की जनता को मूर्ख बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दिल्ली की जनता ने उनका ही काट लिया। तो पिछले चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का कुल 30% वोट मिले थे, और इस बार ये महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़कर 46% हो गया है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं की भी नाराज़गी आम आदमी पार्टी की तरफ थी। तो इस चुनाव में जो एग्जिट पोल वोटिंग के बाद दिख रहा था, जो एग्जिट पोल बता रहा था, परिणाम उसी के पास आया है। बीजेपी को 48 सीट मिली है, आम आदमी पार्टी को 22-23 सीट मिली है, और कांग्रेस पार्टी फिर से शून्य की खोज में निकल पड़ी है। बीजेपी के फैक्टर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में बेहतरीन जीत दर्ज कर रही है। आप महाराष्ट्र का चुनाव देख सकते हैं, हरियाणा का चुनाव देख सकते हैं। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन बहुमत मिला था। उसके पहले लोकसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम की उम्मीद थी भाजपा को, वो नहीं मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक रिवाइवल कहिए या आत्ममंथन कहिए, भाजपा ने वो किया है, और भाजपा लगातार अपनी स्ट्रेटजी को बदल रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पे शुरू से चुनाव लड़ती आई है, वो जब लोकसभा चुनाव के कुछ फेजेस में वो कमज़ोर पड़ता देखा गया। कुछ ऐसी भी बातें भाजपा की तरफ से हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसका परिणाम आया था। लोकसभा चुनाव का एक बड़ा फैक्टर ये था कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के 400 पार के नारे को जनता ने भी मान लिया था कि ये 400 पार जो होना है वो होना ही है। इसलिए जो भाजपा के वोटर हैं वो अपने घर में बैठे रह गए थे, और यही कारण था कि भाजपा को 240 सीटों पे समझौता करना पड़ा। उसके साथ संघ और तमाम चीज़ों के और भी कारण बने थे। और इस बार चुनावी रणनीति में भाजपा देर से चुनाव में कूदी थी। लेकिन एक तरीके से ऐसे देखिए कि जब भाजपा कुछ मुद्दों को लेके आती है और उस पर लंबा समय हो जाता है चुनाव के बीच में, तो जनता उन मुद्दों को भूलने लगती है और उसका नुकसान वो वोटिंग में मिलता है। लेकिन देर में आई, अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उसके बाद भाजपा को जीत मिलने लगी। जीत मिली दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और आम आदमी पार्टी की जो
पंजाब की सरकार है, वहाँ पे पंजाब की सरकार ने ये वादा किया था कि वो महिलाओं को 1,000 रुपये महीने का वो देंगे, लेकिन पंजाब में वो 1,000 रुपया आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है। जब इस बारे में केजरीवाल जी से सवाल पूछा गया तो ये निकल कर आया कि जब 5 साल, अभी तो 5 साल बाकी हैं, जब समय होगा हम दे देंगे। इस एक बयान ने काफ़ी हद तक महिलाओं को इसलिए निराश कर दिया कि जो व्यक्ति वादा कर रहा है और उसे 5 साल या चुनाव आने के पहले निभाने की बात कर रहा है, यानी वो कुछ नहीं करेगा। और यही फैक्टर दिल्ली के चुनाव में भी देखा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा कर डाला। हालांकि ये जो फ्री बाइज देने का वादा है, ये मेरी समझ से बहुत ही वाहियात राजनीति का तरीका है, लेकिन केजरीवाल ने इस तरह की राजनीति की शुरुआत की है, फ्री में बंदर बांट करने की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं और पार्टियों को भी जीत दर्ज करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और यही चीज़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी किया था। 8,000 रुपये महीना लोगों को देने की बात कही थी, लेकिन और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला भी था। वो 40 सीटों से 90 सीटों 99 सीटों तक पहुंच गए थे। तो जो ये फ्री बाइस की राजनीति है, ये भी बीजेपी के फेवर में चली गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में और तमाम और स्टेट्स में भाजपा की ओर से इस तरह की योजना चलाई जा रही है और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब बात अगर करें कि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और भाजपा की सरकार दिल्ली में भी बन जाती है, तो जो विकास की गति है वो बढ़ जाएगी। दिल्ली में 2 मॉडल बड़े चर्चित आए जिनके विज्ञापनों पे काफ़ी खर्च हुआ। वो था शिक्षा का मॉडल और दूसरा चिकित्सा का मॉडल। चिकित्सा यानी मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा का मॉडल यानी जो सरकारी स्कूल थे उनके बड़े बड़े डेवलपमेंट और उनमें शिक्षा की तमाम आधुनिक सुविधाएं। लेकिन सुविधाएं देने में आम आदमी पार्टी की सरकार उन जगहों पे चूक गई जहां पे उन्हें ज़मीन पे काम करना था। दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया, लेकिन वो काम दिखा नहीं ज़मीन पे। इसके लिए वो वैश्विक स्तर पर अपने प्रचार प्रसार के लिए खबरों को छपवाने तक के लिए पहुंच जाते थे। एक बयान ऐसा कुछ समय पहले भी आया था, अरविंद केजरीवाल बोलते बोलते ये बोल गए कि दुनिया के जो बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उसमें से एक न्यूज़पेपर में दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में एक आर्टिकल छपा था और केजरीवाल ये बोल गए थे कि उस अखबार में आर्टिकल छपवा पाना आसान काम नहीं होता है। तो किस तरह से केजरीवाल एंड टीम काम करती है ये आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़ कि केजरीवाल इस चुनाव में विज्ञापनों पे खर्च कम कर रहे थे और केजरीवाल की जो बयानबाजी थी उसमें कई बार ऐसा लगा कि केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पे हार स्वीकार कर ली है या इस बार के चुनाव में उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ऐसे बयानों से उनके प्रतीत हो रहा था। बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये इसलिए भी है कि बीजेपी 93 के बाद फिर से एक बार सत्ता में आ रही है। 96 तक बीजेपी दिल्ली में सरकार में थी और 96 के बाद से आज 2025 यानी 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना पा रही है। ये एक 27 साल का लंबा वनवास था जो ख़त्म हुआ है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के लिए और मुख्य तौर पर हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है। हिंदुत्व का 2 बड़ा चेहरा इस समय राष्ट्रीय स्तर पर आप एक हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। इन दोनों लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और विधानसभा चुनाव में भी और इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कुंभ से नहाने के बाद पहुंच गए थे और नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषण वहां दे रहे थे, कैंपेन लगातार कर रहे थे।
और नरेंद्र मोदी भारत में एक ऐसा चेहरा है जिनके सामने किसी का टिक पाना नामुमकिन के बराबर है। दिल्ली में एक और भी फैक्टर था केजरीवाल की हार का कि केजरीवाल डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से टक्कर ले रहे थे, वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 15 साल उन्होंने गुजरात को लीड किया है, वहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे। 10 साल भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे वो काम कर रहे हैं और उनका काम ज़मीन पे दिख रहा है। लेकिन केजरीवाल बातें ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे। उसके साथ घोटाले में जेल चले गए, शीश महल में वो एक्सपोज हो गए, स्वाति मालीवाल के केस में एक्सपोज हो गए। तो ऐसी तमाम घटनाओं ने केजरीवाल को डेंट पहुंचाया है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का हाल ये है कि वो आर्यभट्ट के शून्य की खोज में निकल चुकी है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली हैं। कुछ परसेंटेज उनके वोट के आए हैं, लेकिन सीट 0 मिली है। और यहाँ पे ये बताना आपके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है। जो ये इनका गठबंधन था, जो ये पटीदार भाई थे, इन पटीदार भाइयों ने आपस में ही एक दूसरे की जड़ काट दी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पे कांग्रेस ने भी इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना पूरा जोर ज़बर लगाया था और इसकी वजह से जिन सीटों पे आम आदमी पार्टी जीत सकती थी वो भी हार गई है। तो ये कुछ मामला है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ है अब वो शुरू होगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर बात होती है कि वो जिसका चुनाव करेंगे वही अगला मुख्यमंत्री, अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। एक नज़र हम डालेंगे दिल्ली के विधानसभा में कब कब किन किन मुख्यमंत्रियों ने पद संभाला है। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है और दिल्ली में 1952 में ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो 1955 तक मुख्यमंत्री थे। ये कांग्रेस पार्टी से थे। इसके बाद 1955 से लेकर 1956 तक यानी एक साल के करीब गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद 93 में बीजेपी सत्ता में आती है। बीजेपी के सीएम रहते, बीजेपी की ओर से सीएम होते हैं मदन लाल खुराना, जो 1996 तक दिल्ली को मुख्यमंत्री के तौर पर लीड करते हैं। इसके बाद नाम आता है साहिब सिंह वर्मा का, जिनके पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसके साथ 98 में ही साहिब सिंह वर्मा 1996 से 1996 से 1998 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद नाम आता है सुषमा स्वराज का, जो 98 में करीब 50-52 दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहती हैं। इसके बाद सत्ता बदलती है और सत्ता आती है दिल्ली की सबसे जानी मानी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का, जिनके नाम ये कहा जाता है कि दिल्ली की काया पलट करने में शीला दीक्षित का बहुत बड़ा हाथ है। शीला दीक्षित 1998 से लेकर 2013 तक करीब 15 सालों तक उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर गुजारा और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम दिल्ली में देखते हैं काफ़ी हद तक उनका योगदान है। इसके बाद 2014 और 15 में दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल रहा और 2015 के बाद से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। फिलहाल आतिशी जो हैं, आतिशी मारलेना, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उन्हें 142 दिन हुए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभाल रही है। 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली की जो विधानसभा थी वो भंग थी। तो ये है दिल्ली का हाल, ये है दिल्ली के चुनाव परिणाम पर हमारी एक समीक्षा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।